गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था। कहा जाता था कि उस कुएं में एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे आज तक कोई खोज नहीं पाया। एक दिन गांव का जिज्ञासु लड़का अरुण ने तय किया कि वह उस रहस्य को ढूंढेगा। गांव वालों ने उसे कई बार चेतावनी दी, इस कुएं के पास मत जाना, वहां से कभी कोई वापस नहीं आया। अरुण ने इस बात को चुनौती की तरह लिया और एक रात अकेले ही कुएं की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचा, उसने देखा कि पानी की सतह पर हल्की हल्की लहर उठ रही थी, जबकि हवा बिल्कुल शांत थी। उसे कुछ गड़बड़ लगी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। जैसे ही उसने कुएं के अंदर झांका, उसे एक चमकती हुई चीज दिखाई दी। क्या यही रहस्य है? अरुण ने खुद से सवाल किया। अचानक कुएं के अंदर से किसी की कदमों की आवाज आने लगी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या यहाँ कोई और भी है? वह पीछे हटने वाला था कि एक भारी आवाज आई, अगर तुम इसे जानना चाहते हो तो आगे बढ़ो, लेकिन याद रखना, जो भी यहाँ आया है उसने अपने डर का सामना किया है। अरुण चौंक गया। वह समझ नहीं पाया था कि आवाज कहाँ से आई। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और कुएं में रस्सी की मदद से नीचे उतरने लगा। जैसे ही वह आधे रास्ते पर पहुंचा, अचानक रस्सी झटके से हिलने लगी। वह घबरा गया, लेकिन रस्सी को कसकर पकड़े रहा। नीचे पहुंचते ही उसे एक चमचमाती हुई रोशनी दिखाई दी। वहां पर दरवाजा था जो अचानक खुद ब खुद खुल गया। अरुण ने अंदर कदम रखा और देखा कि वहां एक पुराना टूटा फूटा बक्सा रखा था। उसने धीरे से बक्से को खोला, लेकिन जैसे ही ढक्कन उठा, एक जोरदार गूंज सुनाई दी और बक्से से धुएं का बादल निकलने लगा। धुएं से एक आकृति बनने लगी, एक बुढ़ा आदमी, जिसने कहा, तुमने मुझे आज़ाद किया है, लेकिन अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। अरुण घबरा गया। कौन हो तुम? बुढ़े आदमी ने कहा, मैं इस कुएं का रखवाला हूँ। जिसने भी मुझे जगाया उसे मेरे साथ रहना होगा। अरुण ने तुरंत बक्सा बंद करने की कोशिश की, लेकिन बक्सा अब बंद नहीं हो रहा था। बुढ़ा आदमी धीरे धीरे अरुण के पास आ रहा था। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जकड़ने लगे। अब क्या होगा? अरुण ने सोचा। तभी एक जोरदार आवाज हुई और कुएं की दीवारों से पत्थर गिरने लगे। अरुण का दिल तेजी से धड़क रहा था। बुढ़ा आदमी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। अरुण ने अपनी पूरी ताकत लगाकर बक्से को बंद करने की कोशिश की, लेकिन बक्सा अब उसकी पकड़ में नहीं आ रहा था। तभी एक जोरदार धमाका हुआ और कुएं की दीवार से एक बड़ा पत्थर नीचे गिरा, जिससे धरती हिलने लगी। अरुण ने डरते हुए चारों तरफ देखा। अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया, शायद इस बक्से में कोई और तरीका हो जिससे मैं इस बुढ़े आदमी से छुटकारा पा सकूं। उसने तेजी से बक्से के अंदर झांका। बक्से के कोने में एक छोटी सी चमकती हुई चाबी थी। क्या यह चाबी किसी दरवाजे की है? अरुण ने खुद से सवाल किया। बुढ़ा आदमी अरुण के बहुत करीब था। उसने कहा, अब तुम्हें इस कुएं का हिस्सा बनना होगा, कोई यहाँ से जिंदा नहीं जा सकता। अरुण ने हिम्मत जुटाई और अचानक उस चाबी को पकड़ लिया। जैसे ही उसने चाबी को बक्से में घुमाया, एक तेज रोशनी फूट पड़ी और बुढ़ा आदमी चीखते हुए धुएं में बदलने लगा। अरुण को लगा कि वह बच गया है, लेकिन अचानक कुएं की दीवारों से अजीब सी आवाजें आने लगी। दीवारों पर कुछ आकृतियां बनने लगी, जैसे कि सैकड़ों चेहरों ने उस पत्थर की दीवार पर अपनी छाप छोड़ी हो। हर चेहरा अरुण को घूर रहा था। अरुण ने देखा कि वह जिस रस्सी से नीचे आया था वह भी अब गायब हो चुकी थी। अब बाहर कैसे निकलूं? वह बड़बड़ाया। तभी उसे दीवार के पास एक सुरंग का दरवाजा दिखा। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। क्या यह कोई जाल है या बचने का रास्ता? वह सोच रहा था, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं था। इसलिए उसने धीरे धीरे सुरंग की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही वह सुरंग के अंदर घुसा, दरवाजा अचानक बंद हो गया और सामने एक लंबी अंधेरी गुफा दिखाई दी। गुफा के अंदर से एक रहस्यमय संगीत की धुन सुनाई दे रही थी। अरुण धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन हर कदम पर उसे लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर भी उसे हर समय किसी की नजरें महसूस हो रही थी। गुफा के अंत में उसे एक और दरवाजा दिखा। दरवाजे पर लिखा था, यहाँ से बाहर जाने का रास्ता है, लेकिन हर गलत कदम तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ कैद कर देगा। अरुण ने गहरी सांस ली और दरवाजे को धक्का दिया। अंदर पहुंचते ही उसे 4 रास्ते दिखे। हर रास्ता एक गहरी खाई की तरह दिख रहा था। अब अरुण के पास सिर्फ एक चाबी थी, लेकिन 4 रास्ते। कौन सा सही है? खुद से सवाल किया। तभी एक आवाज गूंजी,
सिर्फ एक रास्ता तुम्हें बाहर ले जाएगा, बाकी तुम्हें हमेशा के लिए अंधकार में कैद कर देंगे। अरुण को अब समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसकी जान दांव पर थी। क्या वह सही रास्ता चुन पाएगा या वह भी इसी रहस्य में खो जाएगा? तब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अरुण चारों तरफ देख रहा था। चारों रास्ते बिल्कुल एक जैसे दिख रही थी। हर कदम एक नई चुनौती और अनिश्चितता से भरा था। उसकी हथेली में चाबी कसकर पकड़ी हुई थी, लेकिन चाबी किस रास्ते को खोलेगी यह सवाल उसे परेशान कर रहा था। अचानक उसे फिर से वही भारी आवाज सुनाई दी, सिर्फ एक सही है, बाकी 3 तुम्हें अंधकार में हमेशा के लिए कैद कर देंगे। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। हर रास्ते की ओर उसने गौर से देखा, लेकिन कोई भी उसे सामान्य या सुरक्षित नहीं लगा। तभी उसे दीवार पर हल्की रोशनी की एक लकीर दिखी। उसने करीब जाकर देखा, वहां कुछ अजीब निशान बने हुए थे। निशानों के बीच उसे कुछ शब्द दिखे। आखिरकार प्रकाश ही तुम्हें बताएगा। अरुण समझ नहीं पा रहा था कि इन शब्दों का क्या मतलब है। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया। उसने चारों रास्तों को ध्यान से देखा और पाया कि सिर्फ एक रास्ते के अंत में बहुत दूर हल्की सी रोशनी दिख रही थी, जबकि बाकी रास्ते पूरी तरह से अंधेरे में डूबे थे। शायद यही वो इशारा है, अरुण ने खुद से कहा। उसने हिम्मत जुटाई और रोशनी वाले रास्ते की ओर बढ़ा। हर कदम के साथ उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं यह भी कोई चाल न हो। जैसे ही उसने उस रास्ते के कुछ और कदम बढ़ाए, अचानक जमीन हिलने लगी और दीवारों से अजीब सी आवाजें आने लगी। अरुण डर से कांपने लगा। क्या यह सही रास्ता है या उसने कोई गलती कर दी? जैसे ही वह थोड़ी और दूर गया, उसे लगा कि उसके पीछे कोई है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक साया तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा था। अरुण ने दौड़ना शुरू कर दिया। वह जानता था कि अगर उसने थोड़ी सी भी देरी की तो वह साया उसे पकड़ लेगा। रास्ते के अंत में एक दरवाजा था जो धीरे धीरे बंद हो रहा था। अरुण ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दौड़ लगाई और आखिरी क्षण में दरवाजे की पार पहुंच गया। दरवाजा बंद होते ही साया गायब हो गया। अरुण ने राहत की सांस ली, लेकिन वह अब भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं था। दरवाजे की दूसरी तरफ एक विशाल कमरा था, जिसमें दीवारों पर रहस्यमयी चित्र बने हुए थे। कमरे के बीचों बीच एक सुनहरा घड़ा था। जिसने यह घड़ा खोला उसे सच्चाई मिलेगी, लेकिन कीमत भी चुकानी पड़ेगी। अरुण ने धीरे धीरे घड़े को उठाया और उसका ढक्कन खोला। जैसे ही घड़ा खुला, एक तेज रोशनी फूट पड़ी और अरुण के आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया। जब उसकी आंखें फिर से साफ हुई तो उसने खुद को उसी कुएं के पास खड़ा पाया जहां से उसने अपनी यात्रा शुरू की थी। लेकिन अब कुछ बदल चुका था। कुएं के पास खड़े गांव वाले हैरानी से उसे देख रहे थे। अरुण ने उन्हें सारी बात बताई, लेकिन गांव के बुजुर्गों ने कहा, तुमने जो देखा वह सिर्फ एक भ्रम था। असली रहस्य अब भी कुएं में छिपा है। तुम सिर्फ एक स्तर पार कर पाए हो। अरुण समझ गया कि यह सिर्फ शुरुआत थी। असली रहस्य अब भी कुएं में दबा हुआ था और अब उसे अगले स्तर पर जाने के लिए तैयार होना था। अरुण की आंखों में अब सवालों का सैलाब उमड़ रहा था। गांव के बुजुर्गों की बातों ने उसे और उलझा दिया था। अगर मैंने केवल एक स्तर पार किया है तो असली रहस्य क्या है? उसने खुद से सवाल किया, लेकिन उसका जिज्ञासु मन अब रुकने वाला नहीं था। उसने फिर से उस कुएं की ओर देखा जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, अब दोबारा मत जाओ, वहां से कोई भी वापस नहीं आया। लेकिन अरुण ने ठान लिया था कि वह इस बार सच का सामना करेगा। वह अकेले ही रात को फिर से उसी कुएं के पास गया। जैसे ही उसने कुएं के पास कदम रखा, वही अजीब सी ठंडी हवा का झोंका फिर से महसूस हुआ। लेकिन इस बार अरुण पहले से ज्यादा सतर्क था। उसने बिना समय बर्बाद किए कुएं में रस्सी से उतरना शुरू किया, पर इस बार उसे नीचे पहुंचते ही कुछ अलग महसूस हुआ। नीचे की जमीन ठोस नहीं थी, बल्कि पानी जैसा बहने लगा। अरुण को लगा कि वह डूब जाएगा, लेकिन तभी कुएं की दीवारें अचानक खिसकने लगी और एक छिपा हुआ दरवाजा प्रकट हुआ। अरुण ने हिचकिचाते हुए दरवाजे को खोला। अंदर एक गहरी सुरंग थी जो किसी दूसरी दुनिया की तरह लग रही थी। सुरंग के भीतर भी अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर हल्की नीली रोशनी दौड़ रही थी। उसकी हर कदम पर एक अलग आवाज सुनाई दे रही थी, मानो कई लोग उसकी फुसफुसाहट में बात कर रहे हो। कुछ देर चलने के बाद सुरंग का अंत आया और अरुण ने एक विशाल गुफा में पहुंच गया। गुफा के बीचों बीच एक बड़ा पत्थर का सिंहासन था और उसके ऊपर एक ताज रखा हुआ था। ताज के चारों ओर अजीब सी चमक थी, लेकिन जैसे ही अरुण ने ताज के पास कदम बढ़ाया, गुफा की दीवारों पर उकरे गई आकृतियां जीवित होने लगी। वे धीरे धीरे इंसान रूप में बदलने लगे
अरुण का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या ये भूत है या फिर ये मेरे दिमाग का कोई खेल? तभी उनमें से एक आकृति बोल उठी, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें पता है कि यह ताज तुम्हारे लिए नहीं है? अरुण ने हिम्मत करके पूछा, अगर ये ताज मेरे लिए नहीं है तो फिर इसके यहाँ होने का मतलब क्या है? आकृति ने ठंडी आवाज में कहा, यह ताज सिर्फ उसे मिलता है जो अपने डर और लालच दोनों पर विजय पाले। तुम्हारे भीतर अभी भी डर और लालच है। क्या तुम सच में तैयार हो? अरुण ने अपने मन की गहराइयों में झांका। क्या सच में वह इस ताज का हकदार था? उसने खुद से सवाल किया। तभी उसे याद आया कि यह यात्रा उसने सिर्फ एक रहस्य जानने के लिए शुरू की थी, लेकिन अब उसे सिर्फ ताज चाहिए था। यह लालच ही उसकी कमजोरी बन गई थी। उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं ताज नहीं चाहता, मुझे केवल इस रहस्य को जानना है। अचानक गुफा की दीवारें फिर से हिलने लगी। वह आकृति मुस्कुराई और बोली, अब तुमने सही उत्तर चुना है। असली रहस्य यही था, लालच को छोड़कर सच्चाई को अपनाना। गुफा की सारी आकृतियां गायब हो गई और ताज भी धुएं में बदल गया। और उनके सामने एक और दरवाजा खुल गया जो बाहर की दुनिया की ओर जाता था। वह समझ गया कि असली खजाना या रहस्य कोई भौतिक वस्तु नहीं थी, बल्कि यह उसकी आत्मा की परीक्षा थी। अरुण ने दरवाजे से बाहर कदम रखा और पाया कि वह अब गांव के कुएं के पास खड़ा था, लेकिन इस बार वह खुद को हल्का और आज़ाद महसूस कर रहा था। गांव के लोग हैरान थे क्योंकि अरुण ही पहला व्यक्ति था जो उस कुएं में गया और सुरक्षित वापस लौटा था। अरुण ने गांव वालों से कहा, असली रहस्य कुएं के अंदर नहीं बल्कि हमारे भीतर है। जो अपने डर और लालच पर काबू पा लेता है वही असली विजेता होता है। कहानी का अंत यही है कि असली रहस्य हमारे अंदर छिपा हुआ होता है, जिसे समझने के लिए हमें अपने भीतर झांकना पड़ता है।